पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पोषण करने वाले प्रभु, सत्य रूपी धर्म की उपासना करने वाले इस उपासक को अपना दर्शन देने के लिए अपना आवरण दूर कीजिए। सनातनी भाई बंधुओं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस संबंध में जागृत होंगे कि सनातन धर्मावलंबी अर्थात सनातनी की दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार दिनचर्या से यहाँ तात्पर्य धार्मिक दिनचर्या से है। सबसे पहले तो जागरण की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में सनातन धर्मावलंबियों के लिए जागरण का एक निश्चित समय दिया गया है और वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेत काय क्लेश सांश्च तन्मूलान तत्वार्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्त में जगकर धर्म और अर्थ की चिंता करें। शारीरिक कष्ट के मूल एवं तत्वार्थ की भी चिंता करें। इस संबंध में एक और श्लोक है। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुश्च विदन्ति ब्राह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्यम वा पंकज यथा। अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जगने से शरीर कोमल होता है। इससे वर्ण कीर्ति मति धन स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सनातनी बंधुओं का जगने का मतलब जागरण का समय निश्चित है, ब्रह्म मुहूर्त। तो लेकिन ब्रह्म मुहूर्त कहते किसको हैं, इसको भी परिभाषित किया गया है। रात्रे पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयका स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने। रात के बाद के तीसरे मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इसको यूं कहें तो सूर्योदय से 2 मुहूर्त पूर्व से लेकर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 1 मुहूर्त पूर्व वह समाप्त हो जाता है। मतलब सूर्योदय की 1 मुहूर्त पूर्व ये जो है ब्रह्म मुहूर्त वो समाप्त हो जाता है। मुहूर्त कितने का होता है? 24 घंटे का जो दिन रात होता है उसको 30 भागों में बांटा जाता है और उसके एक भाग को हम मुहूर्त कहते हैं। तो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो आप देखेंगे कि सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले अर्थात 96 मिनट, सूर्योदय से 96 मिनट पहले मतलब 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 48 मिनट पहले वह ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या करें? उसके बाद शौच दंत धावन एवं स्नान से निवृत्त होकर के जो सर्वप्रथम कार्य करना है वह ब्रह्म ध्यान करना है। ब्रह्म ध्यान सभी को करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में ही। इसके लिए जो श्लोक है, अवाप्य रजनीयामं ब्रह्म ध्यानं समाचरेत उरु अस्थोत्तान चरना सव्ये चौरव तथोत्तरम। रात्रि के अंतिम याम में जगकर ब्रह्म ध्यान करना चाहिए। और इसके बाद ये विधि दी गई है कि ब्रह्म ध्यान कैसे करेंगे। ब्रह्म ध्यान जब हो जाए तो उसके बाद आता है
समय स्वाध्याय का। आप सबों को मालूम है सनातन धर्मावलंबियों के लिए स्वाध्याय बिल्कुल ही अनिवार्य है। थोड़ा बहुत जो भी अपनी रुचि का विषय हो उसका स्वाध्याय अवश्य करें, और कुछ करें, 1 अध्याय 2 अध्याय जो संभव हो स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय ना करने की इच्छा हो तो एक ये स्वाध्याय जप को भी स्वाध्याय कहते हैं। इस संबंध में एक श्लोक है, वेदांत शतरुद्रीय प्रणवा दिजम बुधा सत्व सिद्धि करं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते। वेदांत शतरुद्रीय प्रणव आदि के जप को ज्ञानी लोग स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्यायी पुरुषों को सत्व की सिद्धि करने वाला कहा गया है। एक और श्लोक है इस संबंध में, मतलब और स्पष्ट किया गया है कि प्रणव के जप को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्त प्रणवस्य त्रिधा स्मृत वाचिकश्चाधमो मुख्य उपांशुश्चोत्तमोत्तमम्। प्रणव के जप को स्वाध्याय कहते हैं जो 3 प्रकार का है, वाचिक, अधम, उपांशु मुख्य तथा मानस जप सबसे उत्तम है। इस प्रकार ब्रह्म ध्यान के बाद स्वाध्याय करना चाहिए। अब जागरण के बाद शौच हो गया, ब्रह्म ध्यान हो गया, स्वाध्याय हो गया। उसके बाद क्रम आता है संध्या वंदन का। हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या वंदन का बहुत ही महत्व है। त्रिकाल संध्या वंदन, संध्या किसको कहते हैं? संध्या जो रात्रि और दिन का जो मिलन होता है सवेरे का समय, उसको संध्या कहते हैं। दोपहर को भी संध्या बोलते हैं, मतलब सवेरे का समय, शाम के समय से जो मिलन होता है, और शाम और रात्रि का जो मिलन का समय होता है सूर्यास्त के समय का, उसको हम संध्या समय कहते हैं। और संध्या समय में वंदन करने का प्रावधान है, यह अनिवार्य रूप से सनातनी बंधुओं को करना चाहिए। अब संध्या का समय क्या होता है? संध्या 1 मुहूर्त का होता है। ह्रास वृद्धि त्वः भाग्य दिवसानां यथाक्रमम् संध्या मुहूर्त मात्रा वै ह्रास वृद्धियो समा स्मृता। मतलब दिवस के काल में कमी या वृद्धि होती रहती है, किंतु संध्या सदा एक ही मुहूर्त की होती है। संध्या 1 मुहूर्त की होती है, मतलब 1 मुहूर्त को आप सूर्योदय से आधा मुहूर्त पहले और सूर्योदय के आधा मुहूर्त बाद उसको घड़ी बोलते हैं। मतलब सूर्योदय से 24 मिनट पहले से लेकर के सूर्योदय से 24 मिनट बाद तक संध्या की जा सकती है, और पुनः दोपहर की संध्या भी दोपहर से 24 मिनट पहले से लेकर के दोपहर के 24 मिनट बाद तक, या सूर्यास्त की संध्या वो शाम की के सूर्यास्त के समय, शाम की संध्या जो है वो सूर्यास्त के 24 मिनट पहले से लेकर के सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक वो की जा सकती है। तो इस तरह से त्रिकाल संध्या करना चाहिए। त्रिकाल संध्या में संध्या का जो विधि है विधि पूर्वक करना चाहिए, और अगर विधि पूर्वक नहीं कर पाए, उतना समय नहीं हो या उतना संसाधन नहीं हो, तो ऋजु संध्या वंदन करें, ईश्वर की प्रार्थना करें। संध्या कहाँ किया जाए इसके संबंध में भी श्लोक है। गृहे साधारणा प्रोक्ता गोष्ठे वै मध्यमा भवेत् नदी तीरे चोत्तमा संध्यायाम गृहे तदुत्तमा। गृह पर साधारण, गौशाला में मध्यम तथा नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम होती है। संध्या गृह में की गई संध्या उससे भी उत्तम होती है। तो संध्या गृह में संध्या करें, और यदि दैनिक रूप से न भी कर पाए, यद्यपि संध्या करने की अनिवार्यता है और
इसमें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में 2 श्लोक मैं पढ़ता हूँ। तस्मान् लंघेत संध्यां सायं प्रातः समाहित उल्लंघयति यो महात् याति नरकम ध्रुवम। प्रातः एवं सायं संध्या का उल्लंघन न करें। जो मोहवश इसका उल्लंघन करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। यो अन्यत्र कुरुते यत्न धर्म कार्य पुरुषोत्तम विहाय संध्या प्रणति सयाति नरकायतु युतम। जो पुरुषोत्तम संध्या को त्याग कर अन्य धर्म कार्य का यत्न करते हैं वे 10,000 वर्ष तक नरक की यातना सहते हैं। तो संध्या सनातन धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य है, त्रिकाल संध्या। और न कर पाए तो कम से कम रविवार को जो सूर्य का दिन है उस दिन मध्याह्न में यजु संध्या अवश्य ही करें। संध्या करने से आदमी की धार्मिक उन्नति होती है, तो संध्या अनिवार्य रूप से करें। तो इस प्रकार से ये दैनंदिनी सनातनी बंधुओं के लिए है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।